हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं। सुबह 9 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। पतिदेव चले गए शॉप पे, बुलबुल चली गई स्कूल, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ गुड्डू के लहंगे। मुझे कुछ इनमें जो है करवाना है, ठीक करवाना है, तो इस वजह से आज मैंने ये बैग वापस निकाला है। कल मैंने अलमारी सेट की थी, तब तो मैंने इसको वापस रख दिया था, पर इसमें जो है ना काफ़ी सारे, फिर मेरे गुड्डू से बात हुई तो गुड्डू ने कहा मम्मी काफ़ी सारे जो मेरे लहंगे हैं ना, उनका किसी का टाका खुला हुआ है, किसी की जो है चैन ख़राब हो रखी है, और काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे भी हो रखे हैं। मतलब उसने हर लहंगे को 3-3 4-4 बार पहना है, तो ड्राई क्लीन भी करवाना है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है इसको वापस निकालते हैं और इनको जो भी इनमें थोड़ा बहुत जो काम करवाना है उसको करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी गुड्डू के लहंगे का कलेक्शन दिखाना, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये वाला है फर्स्ट लहंगा गुड्डू का, और ये इस तरह से नीचे का मतलब लहंगा है, और इसके साथ ये पिंक कलर की कुर्ती, और ये बहुत सुंदर है, मल्टी कलर्ड है ना, तो बहुत सुंदर लगा था गुड्डू पे पहना हुआ। गुड्डू ने ये पहना था दीपावली पे। इसका व्लॉग तो नहीं है, शायद कहीं फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूँगी, ठीक है, कभी पोस्ट कर दूँगी फ़ोटो। बाकी ये पहना हुआ गुड्डू पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लगता है मतलब। और इधर ये है उसका सेकंड लहंगा, ये ख़रीदा था भाई की शादी में, मतलब मेरे भाई की शादी में ख़रीदा था, उसने पहना था ये वाला लहंगा। ये भी बहुत सुंदर है, रेड और पीच कलर का इसका टॉप है, और पूरा रेड कलर में है। तो इसको मुझे ड्राई क्लीन करवाना है। ये करीबन गुड्डू ने 3-4 बार पहन लिया, पीछे दिवाली पे भी पहना था। अगर आप मेरा दिवाली व्लॉग देखोगे ना, लास्ट ईयर वाला, मतलब उस टाइम मैं व्लॉग बनाती थी, तो उस टाइम गुड्डू ने दीपावली पे पहना था, और बहुत सुंदर लगता है ये पहना हुआ गुड्डू पे। तो इस पे बस ये हल्का हल्का सा यहाँ पर इस पे और वर्क है, बाकी पूरा ये प्लेन है, तो बहुत सुंदर लगता है ये वाला लहंगा भी गुड्डू पे। तो इसको मुझे ड्राई क्लीन करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, काफ़ी बार पहन लिया उसने। तो आज दूंगी ये सारा मैं ड्राई क्लीन करवाने के लिए। किसी की अगर जो चैन वगैरह ख़राब हो गई है उसको ठीक कराऊंगी, और एक जैसे इसकी ये लटकन थी साइड की, वो भी टूट गई है, उसको भी ठीक कराऊंगी। तो ये छोटे मोटे काम जो है मुझे करवाने। और ये इसके साथ का टॉप है, ये इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉप है, वरना तो ये ना मुझे पहनने में भी काम आ जाता अगर इसका टॉप थोड़ा अलग होता तो। पर ये थोड़ा गर्ल्स के पहनने का टॉप है, वरना तो इसका लहंगा तो जो है ना पूरा मुझे फिट में आ जाता है और मैं पहन लूँ। पर इसका टॉप है ना, ये थोड़ा सा गर्ल्स के अकॉर्डिंग है। इस तरह से इसका टॉप है, और ये फुल है ना, से स्लीव है, नेट की स्लीव है, और यहाँ पर ये इस तरह से हल्का हल्का वर्क किया हुआ है, जरदोजी का। हाँ, जरदोजी का वर्क है शायद, हाँ जरदोजी वर्क ही बोलते हैं। तो ये वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये वाला लहंगा भी गुड्डू पे। और एक ये है इस तरह का, ये लहंगा तो नहीं कह सकते, ये मैंने स्कर्ट तो अलग से लिया था, और इसके साथ है ना मैंने एक गोल्डन कलर का टॉप बनवाया था। वो टॉप पता नहीं कहाँ पड़ा है अभी, पता नहीं, शायद मैंने बुलबुल को पहनाया था, तो शायद हाँ वो बुलबुल की अलमारी में पड़ा है। तो इसके साथ मैंने ये स्कर्ट अलग से लिया था, ये पूरा सेट नहीं था। बाकी जो 2 लहंगे दिखाए थे ना वो तो पूरे सेट थे, ये स्कर्ट अलग से लिया था, और इसके ऊपर मैंने गोल्डन टॉप बनवाया था गुड्डू के लिए। तो ये भी उसने कोई फंक्शन में ही पहना था मतलब। तो ये है गुड्डू के कुछ लहंगे तो जो कि मुझे ठीक करवाने, तो बस वही मैं देख रही थी अभी। ये जो लहंगा है ना, ये मैंने स्टिच करवाया था। मेरी एक साड़ी थी नेट की, येलो कलर की साड़ी थी, उससे मैंने ये सिलवाया था गुड्डू और बुलबुल के लिए, सेम सिलवाया था मैंने। और ये नेट की साड़ी थी मेरी, अंदर मैंने इस तरह से ये फैब्रिक डलवा दिया, और ऊपर नेट है इसमें, और ये जो बॉर्डर है वो भी मेरी साड़ी का ही था पूरा, बस थोड़ा बहुत इसमें मतलब कुछ लगा था बाकी। और ये जो बूंटे वगैरह है ना, ये सारे मेरी साड़ी में थे, तो ये मैंने मेरी साड़ी से बनवाया था। मेरी येलो कलर की साड़ी थी, बहुत सुंदर साड़ी थी वो, और ये मैंने दीपावली के लिए बनवाए थे। हाँ, उन दोनों के लिए स्टिच करवाए थे मैंने, एक जैसा सेम, ऐसा सेम बुलबुल के पास भी है, आपने कोई फ़ोटो वगैरह में देखा भी होगा, और ऐसा सेम जो है ना ये गुड्डू के पास, और ये मैंने यहाँ पर लगवा दिए थे। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। इस पर ग्रीन कलर की मैंने कुर्ती बनवाई थी, येलो कलर का लहंगा, ग्रीन कलर की कुर्ती और पिंक कलर का दुपट्टा। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है गुड्डू पे। पर वही है ना कि गुड्डू तो अब इतना जो है वो पहनती नहीं है, मतलब बड़ी हो गई है। बुलबुल का तो फिर भी अगर जैसे मैं कभी भी उसको लहंगा पहना देती हूँ, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके नखरे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है इसका दुपट्टा, तो वो इतने जो है पहनती नहीं है, बस अब जो है मैंने बनवा बनवा के रख ही दी है उसके लिए। उसका जब मन होता है, कभी कभार मूड होता है, तब पहनती है वो। तो बस लहंगे जो है मुझे ड्राई क्लीन जो करवाने हैं वो मैंने अलग छोड़ दिए हैं, बाकी मैंने वापस रख दिए, और आप लोगों को भी दिखा दिया। बताना कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और इधर मैं आ गई हूँ अब
करूँगी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल देसी खाना बनने वाला है। आज मैं बनाने वाली हूँ गवार फली की सब्ज़ी और साथ में हाँ, एक फली मैंने और मिक्स की है, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगी आपको आगे, ठीक है। तो सब्ज़ी मैंने जो है काट के रख ली है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, ये वाली सब्ज़ी है, एक-एक फली को है ना काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगा है उसमें मेरे को। तो वो मैंने जो है काट के छोड़ दिए, बाल बना लिए हैं और अभी आ गई हूँ किचन में और करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर आज पूरा राजस्थानी देसी खाना बनने वाला है। काचरे की चटनी बना रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि आप सब्जियाँ दिखाते हो अपने राजस्थान की, तो उनका नाम भी बताया करो। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ काचरे की चटनी। तो मैंने लाल मिर्च को रात को भिगो के छोड़ दिया था पूरी रात, तो उससे जो है ना उसका जो तीखापन होता है वो निकल जाता है पानी में ही। और खूब सारे मैंने लिए काचर। काचर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग पूछते भी है। काचर होता है एक खट्टा मीठा, हमारे यहाँ पे खट्टी खट्टी मतलब सब्ज़ी होती है, उसको खटाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने 3 बड़े बड़े काचर लिए हैं और खूब सारा लहसुन लिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने छोंक दी है ये चटनी। तो और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हो, आप बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हो। तो डियर आप हमारे राजस्थान आके देखो, मतलब शायद वो बाहर से हैं, मतलब राजस्थान से नहीं है जो ऐसा कहते हैं। तो आप आओ हमारे राजस्थान में, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कितनी मिर्ची खाते हैं। तो एक मैंने चटनी बना दी है और एक मैंने बनाई है ये उसकी मूंग की फली और गंवार की फली की मिक्स सब्ज़ी। तो आज ये खाना बना है। और इधर जो है मैंने साथ में साइड में मैंने बनाया है मक्खन, क्योंकि साथ में मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो अगर बाजरे की रोटी हो और मक्खन ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो इधर जो है मैंने सब्जियां तो दोनों बना दी है, बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और मेरे से ना हाथों पे ही फैल तो जाती है, मतलब हाथों पे ही मैं बड़ी कर तो सकती हूँ रोटी, पर आटा जो है ना काफ़ी पुराना हो गया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बनाती नहीं हूँ मैं बाजरे की रोटी, कभी कभार बनाती हूँ। तो आटे को ना पिसवाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो इस वजह से आटा थोड़ा सा पुराना हो गया ना, तो फट रही है रोटी थोड़ी सी। अगर आटा बिल्कुल ताज़ा पिसवाया हुआ रहे ना बाजरे का तो नहीं फटती है, तो अच्छे से बन जाती है मेरे से रोटी। मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी बना दी है, लहसुन की चटनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। और देखो कलर कितना अच्छा है। लहसुन की चटनी। हाँ, लहसुन की चटनी देखा, तुझे बड़ी खुशबू आ जाती है। पेट बंद था फिर भी बता दिया। तू बड़ी होशियार है। कानून की नाक बहुत तेज है ठाकुर। कानून मम्मी हाँ। इंग्लिश बुलबुल को खुशबू आ गई घर में घुसते ही कि लहसुन की चटनी बनी है। खैर लहसुन की चटनी जब घर पे बनती है ना तो घर पे क्या आस पड़ोस के लोगों को भी खुशबू आ जाती है, क्योंकि उसमें खूब सारा लहसुन डलता है ना, तो खुशबू जो है चारों तरफ फैल जाती है। तो आज जी खाने में है लहसुन की चटनी, गवार फली की सब्ज़ी, बिल्कुल देसी खाना है, छाछ है और बाजरे की रोटी। और इधर पतिदेव खा रहे हैं खाना, क्योंकि वो बुलबुल को छोड़ने आए हैं। जब वो घर आते हैं छोड़ने बुलबुल को, तब वो घर से खाना खा के चले जाते हैं। और कभी जब नहीं टाइम होता उनके पास तो उनका टिफ़िन जाता है, तो इस तरह से रहता है। तो पतिदेव ने खाना खा लिया है और अभी मैं लगा रही हूँ बुलबुल की प्लेट, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और उसके लिए मैं रोल बना रही हूँ इस तरह से, उसको इस तरह से लहसुन की चटनी के रोल पसंद है, मैंने भी बचपन में खूब खाए हैं। अभी तो फिर भी जो है चटनी को तेल में छोंकते हैं, हम लोग तो कच्ची खा जाते थे। मेरी मम्मी जो है सिलबट्टे पे बनाती थी चटनी, और सिलबट्टे से हम सीधा उठाते थे चटनी और उसी को रोटी पे लगा के और हाथ में पकड़े पकड़े ही खाना खा लेते थे। मतलब बैठना होता ही नहीं था, हमारा बचपन तो इस तरह का था, भागते भागते ही खाना खा लेते थे हम लोग, और मुझे बड़े पसंद थे। और चटनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि मैं गुड्डू के लिए भी भेजूँगी हॉस्टल में, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई साथ हो रहा है तो वहाँ पे भेजूँगी। ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाला, मैंने इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाली है, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी, मतलब ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ी जो है गुड्डू के लिए भेज दूँगी। और अभी दोपहर के खाने के बाद सीधा मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। शाम के करीबन 6 बज रहे, 6 सवा 6 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं रामदेव बाबा के मंदिर। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे रामदेव जी बाबा का मंदिर है, और रामदेव जी की दशमी है, तो बहुत बड़ा मेला है मंदिर में। तो हम लोग दशमी को तो नहीं आए, हम लोग आए एकादशी को, क्योंकि दशमी को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आसपास के गांव के भी बहुत ज़्यादा जो है लोग आते हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, दर्शन होते नहीं है। मेला भी खूब बड़ा लगता है। तो मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, अब आप लोगों को पूरा मेला दिखाऊंगी, हमारा पूरा गांव दिखाऊंगी। और कौन कौन आए हैं, मैं आई हूँ, मेरी जेठानी जी आए हैं, मेरी जेठूती आई है और बुलबुल, हम 4 लोग आए हैं मेला देखने के लिए। ठीक है जी। और हाँ,
तो हाँ हूँ, देखो मेरा गांव और गांव का मेला। वैसे भी काफ़ी सारे जो है सब्सक्राइब, काफ़ी सारे तो नहीं, कल मेरे पास कमेंट आया था। आजकल है ना मेरे पास रोज़ ही एक दो जो है ना नेगेटिव कमेंट आ जाता है। पहले मेरे पास एक भी नहीं आता था, आजकल मेरे पास आता है। तो कल नेगेटिव कमेंट ये आया था कि अनपढ़ गंवार औरत, कहीं की गांव की गंवार औरत, पहले बोलना तो सीख ले, उसके बाद व्लॉग बनाना, आई बड़ी व्लॉग बनाने वाली। मुझे बड़ी हंसी आई। पहले मुझे ना नेगेटिव कमेंट्स का बुरा लगता था, और अब मुझे हंसी आती है नेगेटिव कमेंट पढ़ के, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग फेमस हो जाते हैं ना, उनके व्लॉग पे नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो यार इसका मतलब तो मैं फेमस हो गई हूँ, इस वजह से लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार उन्होंने इस तरह से बोला कि गांव की गंवार औरत। तो देखो मैं हूँ गांव की, ठीक है, और मुझे कोई भी शर्म नहीं है इस बात को बताने में। मैं प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मैं गाँव से हूँ, मुझे मेरा गाँव बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा गाँव के मेले, मुझे मेरे गाँव के त्यौहार, मुझे मेरा गाँव का माहौल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सोचते हो कि आप ऐसा बोलोगे और मैं व्लॉग बनाना बंद कर दूँगी, तो ऐसा बिल्कुल 1% भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों का क्या काम है। आप लोगों का काम है कि किसी के ब्लॉग पे आके फालतू की बकवास करना, ठीक है। तो बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे पूछ के एंजॉय कर रहे हैं मेले में, ठीक है। तो इधर जो है मैं और बुलबुल और मेरी जेठूती खा रहे हैं पानी पूरी, और बड़ी टेस्टी होती है मेले की पानी पूरी। घर पे चाहे कितनी अच्छी बना लो, पर जो ये वाली पानी पूरी होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। जेठानी जी ने नहीं खाया था क्योंकि उनका एकादशी का व्रत था। तो ये है मेरे जेठानी जी। तो बस हम 4 लोग ही आए हैं मेले में, और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे गाँव का मेला। और ये एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, बलून बेच रही थी। तो इन लोगों को देख के यार थोड़ा सा बुरा लगता है मेरे को। मतलब इस उम्र में इनकी खेलने खाने की, बुलबुल की एज की थी, खेलने खाने की उम्र है, और ये बेचारी बलून बेच रही थी। 20 रुपए का है बलून, आंटी ले लो, आंटी ले लो। खैर चलो इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। और रात हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी हमें मेले में। मतलब 6 बजे गए थे हम, 7:30 बज गए थे। 1-1.5 घंटा लगा दिया था हमने मेले में घूमते घूमते। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा। मम्मा ड्रेस पापा को डराएंगे। छतरी वाला भूत। नहीं वो ना, वो होता है पेनी फायर से छतरी लेके आता है। अच्छा। उसके सींग होते हैं और वो ऐसे लालटेन पकड़े आता है और वो बच्चों को उठा के ले जाता है, नाली में डाल के खा जाता है। अच्छा ऐसे तो दूरी। मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा। और लाइट ऑन करके ये भूत बिल्कुल भी डरावना नहीं लग ये रहा। बड़ा क्यूट सा भूत है, ये तो बड़ा प्यारा सा भूत है ये तो। और अब एक और, अबे नारियल किधर से आ गया, अबे ये किधर से आ गया। अब बारी है इस चीज की। बताओ, वो लड़का मुझे इसे चलाना सिखा रहा था। उसको लगा तुझे आ नहीं रहा ना। ओह वाह, ये भी अच्छा है। एक बार 2 मिनट शांति रखना। 2 मिनट में बात कर लूँ फिर कर लेना। मैं पिटाई कर दूंगी ना। मैं लेकर आई हूँ खुद के लिए ये चिड़िया। बदकर बबल देख लो, मैं पिटाई कर दूंगी। एक तो ये रेड कलर में लेकर आई हूँ, और एक लेकर आई हूँ ये मल्टी कलर में। वो वही रेड है, रेड चूना लगा दिया। चूना कैसे लगा दी? देख रेड है, ये मल्टी कलर्ड है। वो ये चूना लगा कांच में है, लाख में नहीं है, कांच में है। और 50 रुपए की और 4 है। ये 50 रुपए की 4 है। अच्छी लग रही थी तो मैं सोचा ले लेता है, अच्छी लगेगी आप पे पहनी। देखो लग रही है, सुंदर लग रही है ना। अब मैं मेरा मेले में भी काफी सारी चीजें अच्छी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं मेरा खुद का भूतिया कमरा बनाऊंगी, इसमें मैं ये सजाऊंगी। ओ इसमें अलग अलग लाइटिंग भी जलती है। और अगर
ये सारी चीज़ें बुलबुल जो है मेले से ख़रीद कर लेकर आई है और आप लोगों को बड़ा खुश हो के दिखा रही है। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, देसी खाना, देसी सब कुछ, हमारा मेला गाँव का। कैसा लगा आज का व्लॉग बताना ज़रूर कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, और ज़्यादा ही पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।